हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आईक्यू में मैं अमर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग आपसे प्रॉमिस किए थे कि हम लोगों की जो क्लासेस होंगी यथावत चलेंगी, जिस प्रकार से हम लोग रीजनिंग स्टार्ट किए हैं रीजनिंग आप लोगों की चल रही है। जिस प्रकार से हम बोले थे आप लोगों से जो हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ्स, रीजनिंग की क्लासेस आप लोगों को रेगुलर बेसिस में मिलेंगी। मतलब कोई भी कंपटीशन की यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को मतलब इन सब्जेक्ट की जो तैयारी होती है यह बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछने के लिए आते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार हम लोग आपसे प्रॉमिस किए थे कि हम लोग की क्लासेस स्टार्ट रहेंगी, तो अब देखिए जो हम आप लोगों को रीजनिंग स्टार्ट किए, लेकिन जो हमारे बीच आ गए, देखिए आप लोगों को मैथ पढ़ाने के लिए हमारे बीच आ गए अक्षत पांडे सर। आप लोग इनसे थोड़ा इंट्रो कर लीजिए और ये आप लोगों को मतलब मैथ का पूरा एकदम यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, किस प्रकार से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो मिलिए, हमारे बीच हैं अक्षत पांडे सर। ठीक है, थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। मैं अक्षत पांडे आपको मैथ पढ़ाएंगे। तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं कि किस तरह से पढ़ना है हम लोग को, क्या क्या सिलेबस है एसएससी सीजीएल का एंड रेलवे बैंक। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पहले कौन से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री से जो एसएससी प्री में जो क्वेश्चन आते हैं उसका प्रेफरेंस देखते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन प्री में आते हैं। मेंसुरेशन से भी लगभग 2 या 3 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज से 1 या 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 या 2 क्वेश्चन, एसआई एनसीआई से 1 क्वेश्चन, डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 1 या 2 क्वेश्चन, रेशियो से 1 क्वेश्चन, एवरेज से 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 1 या 2 क्वेश्चन, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से 1 या 2 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन से 4 क्वेश्चन या 0 आएंगे तो 4 आएंगे या फिर नहीं आएंगे इससे, या फिर एडवांस में इससे क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्री से लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं प्री में। एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन, स्क्वायर क्यूब से 1 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन। तो हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ये तो बात कर ली हम लोग ने कि ऐसे ऐसे पढ़ना है सिलेबस, इस हिसाब से प्रेफरेंस देंगे हम लोग, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ये जो और ज्योमेट्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं एडवांस के, जिससे मतलब 60% क्वेश्चन आते हैं प्री में। तो हम लोग शुरू करते हैं आज से ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग बेसिक रूल देखेंगे पहले, उससे बेसिक टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल भी क्वेश्चन का बढ़ाते जाएंगे। पहले हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रूल। तो हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में इसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको हाइपोटेनस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा जानते होंगे आप लोग, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इससे कैसे निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, कोसेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। पहले इस रूल से देखते हैं। साइन थीटा अपॉन होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन बेस।
लाल बटे कक्का। इस हिसाब से हम निकालेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू। तो जो ये होता है साइन थीटा की वैल्यू जो निकालेंगे तो एल अपॉन के, मतलब लंब अपान कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू आधार अपॉन कर्ण। टेन थीटा की वैल्यू लंब बटा आधार, ठीक है। कोसेक थीटा की वैल्यू साइन थीटा की जस्ट अपोजिट होती है, तो कर्ण अपान लंब। सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का अपोजिट होता है, तो कर्ण अपान आधार। और टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का अपोजिट होता है, तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो हम लोग ने देखा कि इस तरह से कैसे निकालेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू। इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है कि साइन थीटा की वैल्यू देखते हैं क्वेश्चन। साइन थीटा बराबर है 12/13, 12/13। तो हमें फाइंड करने के लिए बोल दिया कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू, कोसेक थीटा की वैल्यू एंड सेक थीटा की वैल्यू। तो हमें कैसे फाइंड करेंगे? अगर साइन थीटा की वैल्यू दी है तो कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो हम इस हिसाब से देखते हैं। पहले साइन थीटा की वैल्यू है 12, मतलब कि इस साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है लंब अपान कर्ण, लाल बटे कक्का से। लंब अपान कर्ण मतलब 12 लंब हो गया और 13 क्या हो गया कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको फाइंड करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 25 बी स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, मतलब बेस कितना आ जाएगा 5। ये पता चल गया तो हम सब फाइंड कर लेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस थीटा मतलब होता क्या है आधार अपान कर्ण। आधार कितना है 5 है, कर्ण कितना है 13। टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेन थीटा की वैल्यू होगी लंब अपान आधार। लंब अपान आधार मतलब 12/5, ठीक है। कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रिवर्स होता है, मतलब अपोजिट होता है, तो कितना हो जाएगा 5/12। सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का अपोजिट होता है, कितना हो जाएगा 13/5, ठीक है। और कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो मतलब कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13/12। तो दोस्तों आपने देखा ये क्वेश्चन कैसे हम फाइंड करेंगे। अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू दी है या टेन थीटा की वैल्यू या कॉट थीटा किसी की वैल्यू दी है, तो हमको फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए टेन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो ये बेसिक रूल है, इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ फॉर्मूले देखते हैं, बेसिक फार्मूले जिसके बिना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ही नहीं जा सकता। तो कुछ बेसिक रूल है, देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा रूल, ये तो इससे रिलेटेड हो गया। एक और फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा
बराबर 1। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से लिख सकते हैं। एक और फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं, आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और फार्मूला है उसको देखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे आगे। कुछ और फार्मूले हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। साइन, इसको हम सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अगर हम देखना चाहें कि ये कैसे 1 इसके इक्वल टू बराबर है कि नहीं, तो प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो क्या होता है ये 1, तो टेन थीटा कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा फॉर्मूले से। टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 मतलब 1 बराबर 1, मतलब डेट प्रूफ। इस तरह से हम इसको प्रूफ भी करना चाहें, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं देगा हमें प्रूफ करने के लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछेगा, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ और फार्मूले देख लेते हैं, फिर हम लोग इस पे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा बराबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा साइन। ठीक है, कुछ फार्मूले हैं इससे भी, ये भी अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लें, अन्यथा आगे चलते हैं। पहले हम लोग बेसिक से सीखेंगे, एकदम बेसिक से, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेवल भी क्वेश्चन का बढ़ता जाएगा। तो एकदम बेसिक से देखेंगे। कॉस थीटा बराबर दिया है 5 अपॉन 13। ठीक है, तो बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड करना है क्या, हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, टेन थीटा स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है
कि अगर कॉस थीटा या टेन थीटा या सेक थीटा कुछ ही की वैल्यू दी है और हमें फाइंड करना है कॉट थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स, अरे क्वेश्चन देखते हैं। कॉस थीटा बराबर दिया है 5/13 मतलब 5/13। तो फाइंड करना है हमें टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। पीछे हमने पढ़ा है कि कैसे फाइंड करेंगे अगर साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू कुछ भी दी है और हमें पूछता है कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय से किस तरह से फाइंड करेंगे। तो हमें कॉस थीटा हमने बताया था लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का, लाल बटे मतलब कॉस थीटा की वैल्यू है, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कॉस थीटा की वैल्यू है 5/13। तो मतलब कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या दिया है, मतलब आधार दिया है, आधार कितना है 5 है, प्लस कर्ण कितना है हाइपोटेनस मतलब 13, और हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से फाइंड कर सकते हैं 13 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर। तो 5 को इधर लाएंगे तो लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टोटल करेंगे 225 हो जाएगा। मतलब ये किसका स्क्वायर होता है 15 का, 15 मतलब 15 का। तो ये क्या हो जाएगा लंब 15, अरे सॉरी, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 144 मतलब 12, लंब कितना हो जाएगा ये 12। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे हमने पाइथागोरस प्रमेय से लंब की वैल्यू भी फाइंड कर ली, ठीक है। तो हम टेन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, लंब अपान आधार, तो कितना हो जाएगा, लंब कितना है 12, आधार कितना दिया है 5। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, लंब की साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा मतलब लंब अपान कर्ण, लंब कितना है 13, कर्ण कितना है, लंब अपान कर्ण, लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। अब हमें ये फाइंड करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हमने टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। तो क्वेश्चन देखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना मतलब हो जाएगा 12/5 का होल स्क्वायर प्लस 12/13, 12/13 का होल स्क्वायर मतलब 144/25 और 144/169, ठीक है। तो इसको हम करेंगे एलसीएम लेंगे तो 25 × 169 हो जाएगा, 144 कॉमन हो जाए, ये हो जाएगा कितना 144 × 169 प्लस 144 × 25, 144 कॉमन हो जाएगा इन सब में, 169 प्लस 25 × 169, ठीक है। तो 144 × 194 हो जाएगा अपान 25 × 169, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों तो समझ में आया होगा आपको कि दिया था कॉस थीटा की वैल्यू हमें दिया है और हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है टेन थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए। तो हमने लाल बटे कक्का से पाइथागोरस प्रमेय से हमने सबकी वैल्यू निकाल ली और उसको पुट किया जो क्वेश्चन में पूछा था, ये होगा आंसर। इसको फाइंड भी कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा
माइनस टेन थीटा। एकदम बेसिक से, अभी पहला दिन है इसलिए एकदम बेसिक से शुरू करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है, तो फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है हमें, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2, तो फाइंड क्या करना है हमें, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने अभी पीछे फॉर्मूले कुछ देखे हैं, फॉर्मूले देखे हैं, क्या देखा है, इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला मैंने देखा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहाँ भी क्या दिया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं अलजेब्रिक फॉर्म में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, इसी को मैंने रीओपन कर दिया है कि कैसे लिखेंगे इसको। अब इसमें हम देख रहे हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 2 दिया है, पुट कर दिया 2, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 2 बराबर 1। ठीक है, अब हमें यहाँ से फाइंड हो गया क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/2। यहाँ से मैंने फाइंड कर लिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/2। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इक्वेशन 1 मान लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा देते हैं, तो क्या आएगा, लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2, सेक थीटा प्लस, मैंने फाइंड किया है यहाँ पे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/2। यहाँ से मैंने माइनस कर दिया इसको, 1 में से 2 को माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस। ठीक, ये हो गया कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस मैंने जोड़ेंगे तो माइनस 2 टेन थीटा बराबर 2 माइनस 1/2, 2 टेन थीटा, ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1/2 मतलब 3/2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये माइनस टेन थीटा, इसको 2 को इधर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, कितना हो जाएगा 3/4, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 3/4। ये आंसर होगा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 3/4। तो दोस्तों हमने देखा टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4 होगा। अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ आगे रूल और उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो हमने ये देख लिया, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे आगे। तो आज के लिए बस इतना ही।